हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो 12th केमिस्ट्री जो हम चला रहे हैं 8 नंबर टॉपिक से डी तथा ए ब्लॉक के एलिमेंट्स यानी डी तथा ए ब्लॉक के तत्वों, जिसका पार्ट नंबर 3 है। अभी तक पार्ट 1 तथा पार्ट 2 नहीं देखे, तो जिसमें पार्ट 1 में डी ब्लॉक के तत्वों का इंट्रोडक्शन क्या है इनके बारे में आप लोग को बता दिए थे। और यहाँ पर जो पार्ट 2 में आप लोग को पूरे पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक तथा ए ब्लॉक के तत्व क्या है या डी ब्लॉक तथा ए ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, इनके बारे में आप लोग को हम बता दिए हूँ। अब इसमें डी ब्लॉक के उस दोनों पार्ट्स में फुल इंट्रोडक्शन परिचय आप लोग को बता चुका हूँ। अब इसका ये पार्ट नंबर 3 है। तो इस पार्ट नंबर 3 में आप लोग को बताए थे कि जो डी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स होते हैं यानी डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको 4 श्रेणियों में रखा गया है, जिसका नाम है 3D श्रेणी, 4D, 5D और 6D। इस 4D श्रेणी में रखा गया है। उनमें 4D श्रेणी में कुल तत्वों की संख्या बताए थे कि 10 होती है, यानी कि 10 होती है। तो इसी तरह अगर मान लीजिए कि फर्स्ट श्रेणी में एस्केडियम, जिसको एसी कहा जाता है, 21 से लेकर 30 तक, यानी कि 10 इसमें 10 इसमें और 10 इसमें और 10 इसमें, टोटल मिलाकर कितना, तो 40 तत्वों को रखा गया है डी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स में। तो यही आप लोग को यहाँ पर हम बताने अब जा रहे हैं कि कौन कौन से तत्व और कौन कौन से हैं। लेकिन एक बार आप लोग समझिए क्लासेज की टाइमिंग क्या रहेगी। तो आप लोग समझ जाइए कि जो 12th केमिस्ट्री की जो क्लासेज है वह हम लोग को शाम में 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में, 8 to 9 बजे के बीच में आप लोगों को क्लासेज रिकॉर्डेड मैनर में देखने को मिलेगी। किसी क्लासेज बाबू, तो 12th केमिस्ट्री की, जिसमें आप लोग को 8 नंबर टॉपिक से डी तथा ए ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो आप लोग को मंडे टू सैटरडे आप लोग को यहाँ पर क्लासेस देखने को मिलेगी। संडे को क्लास ऑफ रहेगी। और उसके बाद मैथ्स की बात करते हैं, 12th मैथ्स की, तो यहाँ पर आप लोग को सुबह मॉर्निंग में जस्ट उठेंगे 5 बजे और उसी आप लोग को लाइव क्लासेस में यहाँ पर देखने की मिलेगी। तो द रियल कोच डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स और केमिस्ट्री की मतलब रेगुलर अभी क्लासेज आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी जब तक आप लोग का एग्जाम्स ना आ जाए, जिसमें आप लोग को मैथ्स के अंदर ऑल PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग को हम करा रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर तो हम लोग को पता हो गया कि डी ब्लॉक के तत्वों में टोटल जो 4 श्रेणी में बांटा गया, पहला 3D, 4D, 5D, 6D श्रेणी। और हर श्रेणी में आप लोग को बता रहा हूँ कि 10 तत्व उपस्थित है। जैसे देखिए इसमें जो फर्स्ट इसके एलिमेंट जो 3D श्रेणी है उसमें एस्केडियम, जिसको एससी से कहा जाता है, वो एस्केडियम्स जो एलिमेंट्स तत्व होते हैं वह 21 से लेकर यहाँ पर परमाणु संख्या जो 21 है, एस्केडियम का 21 होता है, 21 से लेकर जेडन यानी 30 तक इसमें 3D श्रेणी में तत्व रखे गए हैं। यानी कि इसकी परमाणु संख्या एस्केडियम के 21 से लेकर जेडन 30 तक इसको क्या 3D श्रेणी में रखे गए हैं, जिसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s1 2 से लेकर 3D 1 से लेकर 10 तक है। और लास्ट में आप लोग को ये डी ब्लॉक के तत्व है, इसीलिए इसका लास्ट अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में ही यहाँ पर भर रहे हैं। अब इसको हम अब चलते हैं 4D श्रेणी में, यानी कि इसका सेकंड जो सीरीज का जो ग्रुप है वो क्या है 4D श्रेणी में, जिसको वाई यानी कि 39 है, जिसको याट्रियम कहा जाता है, 39 से लेकर 48 तक, जिसको CD कैंडिमियम कहा जाता है, जो इसको 4D श्रेणी में रखा गया। अगर आवर्त सारणी आप लोग लाएंगे तो 3 से लेकर 12 तक के बीच में हम लोग डी ब्लॉक के तत्व कहे जाते हैं, आप लोग को बताए थे। और एस ब्लॉक के अगर एलिमेंट्स की बात करते हैं तो 1 से 2 स्टार्टिंग्स में ही 1 से 2 जो वर्ग होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वो एस ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। और 3 से 12 को डी ब्लॉक के। और आप लोग को पता है कि 13 से लेकर 18 तक आप लोग को पीछे भी बताए थे कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। अगर ये अभी नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में आप लोग को इसके पार्ट 2 में वीडियो आप लोग को बताए हैं। और आप लोग को ये भी बता रहा हूँ कि एस ब्लॉक पहले और फिर डी ब्लॉक क्या आता है बीच में आता है, उसके बाद पी ब्लॉक लास्ट में आता है। तो एस ब्लॉक पहले और पी ब्लॉक लास्ट में और बीच में कौन आता है, डी ब्लॉक। इसीलिए बीच में आने के कारण ही इसीलिए इन तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व कहा जाता है, कल आप लोग को बता देते। अब यहाँ पर वाई यांट्रियम से लेकर CD यानी कि कैंडियम तक 48 तक हो जाती है, इसकी 4D श्रेणी में इसको रखा गया है, यानी नेम इसका क्या है 4D। और यहाँ पर 5s1 2 से लेकर 4D 1 से लेकर 10 तक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ये भी इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन डी उप कक्षा में भरते हैं। थर्ड इसके हम सीरीज की श्रेणी की बात करते हैं तो यहाँ पर एले मतलब लेंथम, एले मतलब क्या होता है लेंथम, जिसका परमाणु संख्या 57 और Hg मतलब जो पारा होता है इसकी परमाणु संख्या क्या होती है 80 होती है। तो इन तत्वों को लेंथम
यानी कि जिसको लेथेनाइट्स कहा जाता है, La जिसको लेंथेन धातु से प्रारंभ होता है जिसको लेथेनाइट्स कहा जाता है, और Hg जो पारा 80 पर क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। तो इन तत्वों को अगर La57 से लेकर Hg 80 तक, इसको हम लोग किस में रखा गया, 5D श्रेणी में रखा गया। किसमें, 5D श्रेणी में रखा गया है। इसीलिए इसको 6 से S12 से लेकर 5D 1 से 10 तक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब यहाँ पर चौथे नंबर ग्रुप्स की बात करते हैं, तो एससी, जो हम लोग को एससी जो कहा जाता है, जो एक्टेनाइट्स जिसको कहा जाता है, एससी मतलब क्या होता है, एक्टेनाइट, जिसको 89 से लेकर यूएनएबी 112 तक इसमें रखे गए। तत्वों की संख्या 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ऐसे जोड़कर इसको 112 तक रखा गया। और इसी को आप लोग को हम लोग नीचे जो दो कतारों में रखे गए हैं वे एफ ब्लॉक के तत्व हैं। 57 लेंथम से लेकर एचजीओ पारा और एक्टिनाइट से लेकर यूएनबी जो नीचे है, और इनमें 14 तत्व उपस्थित रहते हैं। यानी कि नीचे वाले जो एलिमेंट्स जो तत्व होते हैं उसमें 14 तत्व उपस्थित रहते हैं। और नीचे इसलिए इनको रखा गया है लेथेनाइट्स और एक्टिनाइट जिसको कहा जाता है, वो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। और इनको नीचे इसलिए रखा गया है क्योंकि आवर्त सारणी कल बताए थे कि अगर पीरियोडिक टेबल इनको लाएंगे तो पीरियोडिक टेबल लाने में नीचे इसलिए क्योंकि बड़ा पीरियोडिक टेबल बन जाएगा आवर्त सारणी, तो इसमें जो फिगर है जो आवर्त सारणी का उसमें भी प्रॉब्लम आएगा। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गए। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक ये 6D श्रेणी में रखा गया है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक 7s1 से लेकर 2 माइनस नहीं 1 से लेकर 2, 6D 1 से लेकर 10 तक इसमें रखा। अब आते हैं आप लोग नोट्स पॉइंट की। नोट बहुत जरूरी है, देखिए एग्जाम्स में डायरेक्ट इसके नोट्स ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को बन जाते हैं। अब यहां पर समझिएगा कि इन तत्वों की चलकता, उष्मीय चलकता और द्रव्यमानक उच्च पाए जाते हैं। यानी कि अगर हम लोग डी ब्लॉक की तत्वों की बात करते हैं या एफ ब्लॉक की तत्वों के डी ब्लॉक की तत्वों की बात करते हैं, तो इन तत्वों की अगर चलकता की बात किया जाए या उष्मीय चलकता की बात किया जाए या द्रव्यमानक की बात किया जाए, ये तीनों क्या होते हैं, उच्च पाए जाते हैं। क्योंकि ये अत्यंत क्या होते हैं बाबू, हार्ड होते हैं। यानी कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं बाबू, कठोर होते हैं। इसीलिए इन तत्वों की उष्मीय चलकता और द्रव्यमानक क्या होते हैं, उच्च पाए जाते हैं। क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, कठोर पाए जाते हैं। ये नोट फर्स्ट है। अब हम लोग आते हैं नोट सेकंड की ओर, नोट नंबर सेकंड। और जहां पर नोट दिखाई दे वहां पर आंख गड़ा लेना, एग्जाम्स में डायरेक्ट आप लोग को पेपर बनेगा। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर यहाँ पर इसका है कि डी ब्लॉक में भी किसी आवर्त में, डी ब्लॉक की बात करते हैं किसी आवर्त में। आवर्त किसे कहा जाता है, ये जो क्षैतिज जो ये कतार आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, पीरियोडिक टेबल यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अगर नहीं है तो पीरियोडिक टेबल आप पाई चार्ट 10 या 20 का मिलेगा, वो खरीद लीजिए। और यहाँ पर दिखिएगा कि जो यहाँ पर जो इस तरह से जो क्षैतिज जो कतारें बनी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। याद रखना है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस तरफ से बना होता है। अगर मान लीजिए इन तत्वों में यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर पहला हाइड्रोजन हो गया, मान के चलिए हीलियम हो गया, फिर कोई भी तत्व नियान ले लेते हैं। तो इन तत्वों में अगर इस टाइप्स के जो कतारें आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, क्षैतिज कतार, जिसको आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिखाई तो दे रहा है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं बाबू, आवर्त कहा जाता है। आया समझ में। और वर्ग की बात करते हैं, अगर ये वाला रेखा आ जाए इसमें, अगर ये वाला रेखा इसके बाद जो तत्व आ जाएंगे, मान लीजिए कि सोडियम ले लिए, फिर Ca आ गया, तो ये वाले रेखा को हम लोग वर्ग कहते हैं। और इस तरफ से जो नीचे जो रेखा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। आ रहा है समझ में। अब नोट 2 देखिएगा, डी ब्लॉक में भी किसी आवर्त में, डी ब्लॉक की बात करते हैं, जो नीचे जो डी ब्लॉक 3 से लेकर 12 के तत्व तक होते हैं, 3 से लेकर 12 जो ग्रुप के तत्व होते हैं उनको डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। तो डी ब्लॉक में भी किसी आवर्त में बाएं यानी लेफ्ट साइड से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, घटता है। परमाणु त्रिज्या के एटॉमिक्स जो रेडियस होती है उसका मान घटता है कब, आवर्त में जाने पर। आवर्त के मतलब ये वाले ऐसे ग्रुप में जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। जबकि किसी वर्ग में, अगर वर्ग यहाँ पर आ गया, डी ब्लॉक के तत्व हो गया, मान के चलिए डी ब्लॉक के तत्व में इसको क्या बोलेंगे, इस टाइप्स के जो वर्ग बोलेंगे। अगर इस टाइप्स के जो आ रहे एलिमेंट्स के तत्व, इसको हम लोग वर्ग बोलेंगे। आवर्त तो भी बता दिए कि क्षैतिज जो कतारें होती है क्या होती है, आवर्त होते हैं। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, यानी किसी वर्ग में
अगर मान लीजिए कि वर्ग 3 से 12 तक के डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्व में वर्ग से इस तरह ऊपर जाएंगे, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि वर्ग की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, लेकिन डी ब्लॉक के तत्वों में आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर, डी ब्लॉक में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, घटता है। आ गया समझ में। अब यहाँ पर समझिएगा नोट नंबर 3 की बात करते हैं, सारे नोट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं, देखिए डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। पहले भी बताए थे कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एस तथा पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक पाया जाता है, इसीलिए इन तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। कल बताए थे, जिसमें आप लोग एक दो क्या हो गया, एस ब्लॉक के तत्व हो गए, जिसमें फर्स्ट क्षारीय धातु होता है और सेकंड क्या होता है, मृदा क्षारीय धातु होते हैं एस ब्लॉक में। तो एक दो आप लोग को पता होगा कि एस ब्लॉक हो गया, 3 से 12 डी ब्लॉक, और आप लोग को 13 से 18 क्या हो गया, पी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक बीच में ही आ रहा है, तो इसीलिए अगर बीच में आ रहा है इसीलिए इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। लेकिन एक परिभाषा संक्रमण तत्व का फिर आ गया कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है क्योंकि यौगिकों में बनने वाले बंधनों की संख्या निश्चित नहीं पाई जाती है। जो बाउंडिंग पाए जाते हैं यौगिक में वह निश्चित नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। आया समझ में। तो ये आप लोग को डी ब्लॉक के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे। कल आप लोग को डी ब्लॉक लगभग आप लोग को एंड कर देंगे, उसके बाद एफ ब्लॉक पढ़ा देंगे, उसके बाद यानी कि इसकी क्लासेज लगभग 3 क्लास हो गई, 3 क्लास और होगी, 6 क्लास में डी ब्लॉक खत्म। उसके बाद आप लोग को एल्कोहल, फिनोल, ईथर, न्यू टॉपिक्स आप लोग को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।